हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन 10th क्लास में जो बोर्ड की परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है, पूरी वीडियो को आपको देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको आज इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं। और आप ये भी देखिएगा कि आपकी पढ़ाई कहां तक सही है, आपने जो पढ़ाई किया है वो सही किया है नहीं किया है, आपकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग है नहीं है। क्योंकि मैं आज इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बार बार आपके बोर्ड की परीक्षाओं में आते हैं। ज़्यादातर 10th क्लास के स्टूडेंट इस क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ओल्ड पेपरों में से मैंने ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 तथा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का मस है क्या होगा। इसके अंदर मस है, मस का मतलब SCA पूछा है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले यहाँ पर मस है क्या होगा। देखो भाई मस यहाँ पर निकालने के लिए, ठीक है, मस है, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 तथा 2 की पावर 3। तो मस का मतलब यानी कि जो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2 है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो जो 2 की पावर है वो छोटी वाली वो लेना है। जैसे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 को लेना है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 ले लिया मल्टीप्लाई। अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पर ले लो, 5 यहीं पर ही है, यहाँ पर नहीं है 5, तो यहाँ पर आपका मस हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपसे देखो मस ही नहीं, यहाँ पर आपसे लस भी पूछ सकता है कि लस क्या होगा। ठीक है, लस क्या होगा, तो लस क्या होगा, देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो सबसे बड़ी घात वाली लेना, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 3 ले लिया मल्टीप्लाई, जो बचा है वो भी अपन यहाँ पे लिख लेंगे, वो इससे आपका लस निकल जाएगा, यानी कि LCM निकल जाएगा। ठीक है, में से हमने निकाल लिया, ले से हमने निकाल लिया। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछता है तो आप उसे हल कर लेना, इस प्रकार से यहाँ पर हल होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलेगा, अब चलते हैं अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलेगा। देखो भाई यहाँ पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के लेके आया हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। ठीक है, इस प्रकार से आ गया, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे हल करेंगे। अब आपकी परीक्षा में आपसे प्रतिस्थापन विधि भी पूछ सकता है और यहाँ पे आपसे विलोपन विधि भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधि आपको बता रखी है और चैनल पर डाल रखी है, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। मैं उन वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके उन वीडियो को आपको देख लेना है। देखो प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपका ये समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, यह आपका समीकरण 1 हो गया।
और x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि को अपन कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से पहले दोनों समीकरणों में से अपन देखेंगे कि सिंपल समीकरण कौन सा है। तो देखो दोनों ही सिंपल है। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है या फिर आपको y की वैल्यू निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो। या x की वैल्यू निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपको x की वैल्यू निकाल लेना, इससे सही रहता है। ठीक है, तो पहले वाला जो समीकरण लेता हूँ x प्लस वाई बराबर 14, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू यानी x बराबर, अब देखो बराबर के इधर क्या है 14, इस y को बराबर के उधर ले जाऊंगा तो माइनस के y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक और यहाँ पर आपके सामने समीकरण आ गया। इस समीकरण को अपन 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। आप चाहो तो दूसरे में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो, आप x को उधर भेज दो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, इस समीकरण के मान को समीकरण दूसरे में रखना है, आपको पहले में नहीं रखना है। अगर पहला लिए हो यहाँ पे तो दूसरे समीकरण में ही मान रखना है। तो यहाँ पर लिख देना है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण अपन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने x का मान निकाला 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो यानी 14 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस के y है और बराबर 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लोगे। अब आपको करना क्या है, यानी देखो यहाँ पर देखो माइनस के y, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस के 2y और बराबर इधर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब आपको करना क्या है, देखो इस 14 को बराबर के उधर भेज देना है, तो इधर हो जाएगा माइनस के 2y। ठीक है, आपको दिख रहा है माइनस के 2y बराबर इस 4 यहाँ पे है और बराबर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस के 14 है, तो उधर जाके माइनस के 14 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14 है, तो यहाँ पर देखो माइनस के 2y बराबर, देखो 4 में से 14 नहीं जाता, 14 में से 4 माइनस करेंगे 10 आएगा, लेकिन माइनस के 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के 10 और इसके भाग में आ जाएगा माइनस के 2। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 बचे 10, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई है। अब तो हमारे पास में y की वैल्यू तो आ गई है, अब हमको निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकलेगा, इस y का मान समीकरण 1 में रख देना है ना। तो यहाँ पर देखो x प्लस y की जगह 5 रखना है, 5 आ गया और बराबर इधर क्या है 14। तो देखो इस 5 को बराबर के उधर ले जाना है, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास में y की वैल्यू आ गई 5 और x का मान आ गया 9। ठीक है, इस प्रकार से अपन प्रतिस्थापन विधि से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना, अगर प्रतिस्थापन विधि आ जाए है ना। अगर आपको यहाँ पे विलोपन विधि पूछ रहा है, ठीक है, तो विलोपन विधि से आपको है ना एक पद को विलोप करना होता है, x को कर दो या फिर y को कर दो, वो मैंने उसमें बता रखा है। मुझे इम्पोर्टेंट पर्सन ये लगा प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि पिछली बार आपसे विलोपन विधि पूछ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद अब की बार आपसे प्रतिस्थापन विधि पूछ सकता है, तो मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पर आपसे हल करवाया है। चलेगा, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि जब तक मैथ का पेपर नहीं लगता है आपका, तब तक अपन इम्पोर्टेंट पर्सन हल करते रहेंगे मैथ में, ताकि आपका मैथ में जो है अच्छी तरीके से परसेंटेज बन सके। चलेगा, अब यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंट पर्सन है समीकरण, यहाँ पर लिखना है समीकरण
यहाँ पर दे रखा है 4x की पावर 2 माइनस 4x बराबर 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है मूल क्या होंगे, इसके मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकालते हैं, तो देखो यानी मूल यानी शून्य कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकलेंगे। देखो यहाँ पर आपको दिया है समीकरण 4x की पावर 2 माइनस 4x बराबर 0 दिया है। ठीक है, ये दिया है। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 4x है, तो मैं पहले इसमें कॉमन ले लेता हूँ 4x। ठीक है, 4x कॉमन लिया। अब देखो 4x से 4x कट गया और यहाँ पर x बचा, माइनस दे रखा है माइनस, 4x से 4x कट गया, यहाँ पे 1 बचा, बराबर क्या आ गया 0। अब आपको करना क्या है, 4x के बराबर 0 रख लेना है। ठीक है, 4x बराबर 0 और यहाँ पे तथा और यहाँ पे रख लेना है x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इस 4 को इसके भाग में आ जाएगा तो x बराबर यानी 0/4 तथा यहाँ पे आ जाएगा x माइनस यानी कि इधर करना है x और इसको बराबर के उधर ले जाना है। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 था तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसका भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी x का मान एक बार तो 0 आया और x बार जो आया है वो 1 आया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में दे रखा है या फिर आपका बड़ा 2 या 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको ऐसे हल करना है, या ऑब्जेक्टिव टाइम में आता है तो यहाँ पर आपको 0,1 दे रखा होगा तो उसी पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे। ठीक है, तो जब भी अगर मूल पूछता है तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई, इसी प्रकार के वीडियो आपके पास में आती रहेगी। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पे। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पर्सन है, यहाँ पर दे रखा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास क्या होगा। ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, और मेरे भाई आपको जो बेलन का है ना, बेलन का आयतन, बेलन का वृष्ट क्षेत्रफल है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आपके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको है ना याद कर लेना है। जितने भी आपके मैथ के अंदर इम्पोर्टेंट सूत्र है, फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूले को आपको है ना याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर बाद में आपसे अगर कोई प्रश्न आता है तो उसे आप तुरंत हल कर लोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रह पाएगा तो आप उसे याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। देखो यहाँ पर बेलन की बात कर रहा है तो बेलन किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का बेलन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस प्रकार का ये बेलन होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब यहाँ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16 पाई दे रखा है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेलन का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 16 पाई। ठीक है, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप सभी लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर इसका मान भी दे रखा है 16 पाई। ठीक है, देखो पाई से यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 16 बचा। यहाँ पे आर यानी आर का स्क्वायर का मान दे रखा है, मुझे सिर्फ आर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर भी रूट लगा दूंगा, इस पर भी रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास में आर का मान आ गया कितना, 4 आ गया, ठीक है। यानी कि आर का मान, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, ठीक है। यानी त्रिज्या यहाँ पर निकल गई है, लेकिन आपसे यहाँ पर व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का डबल, 4 दूनी 8, ये आपका व्यास हो जाएगा, ठीक है। व्यास हो जाएगा 8, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से रोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट 6-7 क्वेश्चन हर वीडियो में लाते रहेंगे जब तक आपके मैथ का पेपर नहीं लग जाता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और शाम के 7 बजे, ठीक है, शाम के 7 बजे आपको रोज़ वीडियो देखने को मिलेगी। आप उन वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो कैसे लगा उस वीडियो को आपको है कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।